बेटा ये साल भी नीट का थोड़ा अनएक्सपेक्टेड रहा। 24 पेपर लीक, 25 में टफ पेपर और 26 में कुछ अनबैलेंस टाइप का पेपर, जिसकी वजह से बच्चों का पेपर छूटा। और कहीं ना कहीं ऐसा समझ में आ रहा है कि कट ऑफ थोड़ा हाई लेवल की तरफ जा रही है। दूसरा क्या है बेटा, ये वीडियो जो है ना आपके लिए सबसे रेलेवेंट वीडियो इस समय आपको सही डायरेक्शन दिखाएगी, अगर आप ध्यान से पूरी बात समझोगे। अगर आप नहीं समझोगे तो फिर उसका कुछ कर ही नहीं सकते। दूसरा बेटा, पेपर लीक के जो ये सिचुएशन आपको दिखती है ना, ये रियल नहीं होती, ऐसा लगता है। आप में से कितने बच्चों ने एक्चुअल में हाथ में पेपर लिया था कि हाँ लीक हुआ पेपर मुझे मिल गया? ऐसा एक भी बच्चा मुझे नहीं मिला जिसने ये मैसेज करो। एक तो मिलता कि नहीं सर मेरे पास आ गया था, ऐसा एक भी बच्चा मुझे नहीं मिला। तो मैं फिर बोल रहा हूँ इन चीज़ों में मत पड़ो, इनसे और ज़्यादा एंजाइटी होती है और ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होता है। हमने पिछले 2024 में पहली वीडियो मैंने बनाई थी, उसका मुझे पता है कुछ नहीं हुआ। जब रियल होकर भी कुछ नहीं हुआ तो अब तो ये अनरियल है, तो क्या ही हो जाएगा। वो साल मैंने झेला है, मैंने मतलब मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, मैंने बहुत उसमें एफर्ट किया था। वो भले ही मैं उतनी पीआर नहीं कर रहा हूँ लेकिन स्टिल बता रहा हूँ। तो अभी बात करते हैं जो आपकी बात है, आ जाओ। अब सबसे पहले बेटा क्या है कि नीट का 26 का पेपर तो हो गया, आपको क्लियरिटी हो गई, बिल्कुल 26 का पेपर हो गया। अब मैं आपको थोड़ी सी टाइमलाइन बता देता हूँ। आपको अभी नंबर पता है कि आपने कोचिंग वाले से नंबर तो मिला लिए, ठीक है। आपको अपना रिजल्ट जो है ना, ध्यान सुनिए, रिजल्ट मई लास्ट या जून फर्स्ट वीक में आएगा। उससे पहले आपको अपनी रैंक नहीं पता। तो इसका मतलब यह है कि आप कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, उसके बाद क्लियरिटी आएगी। अच्छा, उसके बाद क्या हो जाएगा, आपको रैंक का आइडिया हो जाएगा। और जो काउंसलिंग स्टार्ट होती है वो जून लास्ट में होती है या जुलाई फर्स्ट वीक से स्टार्ट होती है, और पहली लिस्ट आते आते ना 15 जुलाई हो जाती है। इसका मतलब आपको यह समझ में आ रहा है कि अगर आपको कॉलेज अलॉट होगा तो 15 जुलाई से पहले आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज मिल रहा है। ये बात क्लियरिटी से आपको समझ में आ रही है? ये गैप इसलिए होता है काउंसलिंग में, कहीं ना कहीं ना वो लिस्ट निकल के आती है कि इस बार एनएमसी कितने कॉलेजेस को काउंसलिंग में डाल रही है। वो लिस्ट आती है, उसके बाद होता है। अब यहां पर दो तरह के ऑप्शन के बच्चे हैं। पहला ऑप्शन है जिनको वेट नहीं करना चाहिए और शांति से अपनी चीजों पे ध्यान देना चाहिए। उसमें पहला कौन है? देखो, अगर आप दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा या कुछ और स्टेट है उनसे बिलोंग करते हैं जहां पर जनरल की कट ऑफ अच्छी खासी रहती है। मान लो अगर आपकी बिलो 590 है आपके नंबर, ठीक है, SC ST में 460 से नीचे है, ठीक है, मैं तो इवन 600 तक जा सकता हूं यहां पर। इससे अगर आपके नंबर नीचे हैं इन स्टेट्स में, तो मेरे हिसाब से आपको ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए, अपने प्लान बनाने स्टार्ट कर देने चाहिए। मैं प्लान बताऊंगा क्या, कौन से प्लान, वो प्लान बनाने स्टार्ट कर देने चाहिए। अगर आपके 640 के ऊपर हैं, 550 SC ST ये वाली कैटेगरी में है, तो आप रिलैक्स रहो, आपको कॉलेज मिल जाएगा, अपना घूमने चले जाओ। अब क्या है, मैं इन बच्चों की बात करता हूं, ऑप्शन 2, जिनके नंबर इस रेंज में आ रहे हैं। ये प्रॉपरली वेट कर लो यार कि रिजल्ट आ जाए फिर क्या रैंक आ रही है। ये तो ठीक है, ये वो बच्चे हैं जिनको कुछ नहीं मिलेगा, ये वो है जिनको मिल जाएगा, ये वो है जिनको डाउट है। तो ये दो कैटेगरी होगी, एक श्योरिटी वाली एक डाउट वाली। भाई जिनको सब कुछ है मिल रहा, बेटा ये खराब लग रहा है मुझे बोलते हुए, ऐसा नहीं मुझे खुशी हो रही, पर मैं आपको क्लियरिटीज तो बता दूंगा। मेरी बात समझ ध्यान से। मेरे पास कुछ मैसेज ऐसे आए कि सर मेरे मान लो दिल्ली में 590 600 नंबर आ गए, तो अगर किसी और स्टेट में मिल जाएगा। बेटा स्टेट कोटा उस स्टेट वाले के लिए लगता है, आप किसी और स्टेट में ऑल इंडिया कोटे से ले सकते हो, ऐसे आप कॉलेज ही नहीं ले सकते। मेरी बात समझो, तो आपके स्टेट का डोमिसाइल, जैसे एमपी में इससे कम जाती है, छत्तीसगढ़ में कम जाती है, वेस्ट बंगाल में कम जाती है, पर वो आपके लिए नहीं है, आप उस स्टेट में जाके नहीं ले सकते। इस तरह की वीडियोस पे मत आना, 400 नंबर में सरकारी कॉलेज दिलवा देंगे, ये सब फेक है बेटा, फंस जाओगे, पैसे फंस जाते हैं। बहुत सारे लोग ये काम करते हैं, नहीं करना इन चीजों पे, ठीक है। अब आते हैं आपकी एक्चुअल सिचुएशन। अब यहां पर जो ये वाले बच्चे हैं मैं इनकी बात करने जा रहा हूं, हाँ ना, ये वाले बच्चे, इनको क्या, इनको श्योर हो गया, इनको वेट करना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट जगह मैसेज करने से कोई फायदा नहीं होगा। और आपको कट ऑफ का मतलब आइडिया, जैसे जिसके मान लो 5 630 है, वो क्या वेट करे, वो भी वेट करे। ये वाला भी घूम लेगा लेकिन करेगा तो वेट ही ना, रिजल्ट का वेट करे। लेकिन जिनके मार्क्स बहुत कम है, जिनको श्योरिटी होगी, उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए मैं बताता हूं। उनको अपने दिमाग में इस बात को 5 बार बोलना चाहिए, क्योंकि वो अगर सोचते रहेंगे उस दिन के बारे में, वो कभी कुछ प्लान ही नहीं कर पाएंगे, वो लाइफ में कुछ सोच ही नहीं पाएंगे। उनको सिंपल क्या करना है, इस बात को 5 बार अपने दिमाग में लिखना है कि नीट 2026 इज ओवर। अगर आप ये फील नहीं कर पा रहे हो तो आप सोच ही नहीं पाओगे जो मैं बताऊंगा। अगर आप सोच नहीं पाओगे तो आगे एक्शन नहीं ले पाओगे। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना जो मैं आपको क्लियरिटी से बता रहा हूं। इस बात को कम से कम अपने दिमाग में बोलो, नीट 2026 इज ओवर। जो स्कोर आया वो मेरे सामने है, आंसर की से मैंने मैच किया है, ये मेरा स्कोर है, मेरे 400 नंबर आए हैं, ये मेरा स्कोर है, ये आप अपने दिमाग में बिठा लो।
अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर लो, जिसको आपने बताना है उनको बता दो, रिलेटिव्स पूछ रहे बता दो ना, उन्होंने बड़ी तोप चला रखी है, उनको बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई आपको मान लो रिलेटिव को पता चल गया आपने नहीं किया, तो पहले भी तो नहीं किया हुआ था, ऐसा थोड़ी कि आप आसमान से नीचे आए हैं, अभी आप नीचे ही थे, आसमान में जाओगे भी, लाइफ में बहुत कुछ बचा हुआ है, ऐसा नहीं है कि आसमान में जा ही नहीं सकते, हम कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते, वो सब फर्जी बातें होती हैं। लोग एआई के थ्रू बहुत कुछ कर रहे हैं, लोग मान लो मैं टीचर होके भी मेहनत तो कर ही रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ इतने बच्चों को, ऐसी बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। तो बस अपने दिमाग में रखो, नीट 2026 ओवर हो गया, मेरा एक स्कोर है, मुझे ये पता चल गया। अब इसके बाद क्या करना है वो मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूं। अब देखो, सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आपने डिसाइड कर लिया कि सर मेरा स्कोर आ गया 400, अब मैं नहीं करूंगा कुछ, मैंने नहीं करनी एमबीबीएस। आपने ये डिसाइड कर लिया, आपने ये डिसाइड कर लिया है कि भाई मैंने एमबीबीएस नहीं करनी क्योंकि मेरे से हो नहीं रहा है, ठीक है, मेरे से हो नहीं रहा है, मैंने ये कर लिया, ठीक है। तो मैं कुछ और ऑप्शन देखो क्या क्या ऑप्शन है, मेरी बात सुनो। क्या हुआ है लास्ट ईयर से और पिछले 2-3 साल में, क्या हुआ है, बहुत सारे कोर्सेज को नीट में डाल दिया गया है। तो नीट 2026 के रिजल्ट के हिसाब से आप बीएमएस ले सकते हो, बीएचएमएस ले सकते हो, बीयूएमएस ले सकते हो। मेरे हिसाब से ये दो कोर्सेज जो है जो ज्यादा ठीक हैं, बीएमएस और बीएचएमएस, इन्हें आयुष कोर्सेज कहते हैं। ये किससे मिलेंगे, नीट के स्कोर से। और फिर कुछ आप अलाइड पैरामेडिकल, ऑल दो बीएससी नर्सिंग नहीं आती है इसमें, पर स्टिल कुछ और कोर्सेज जैसे बीपीटी, बीओटी, बीएससी नर्सिंग, इनको भी नीट के स्कोर में डाल दिया गया है। तो आप ले सकते हो, यस, इनकी अलग काउंसलिंग होगी। अब सर ये मुझे मेरे मार्क्स में मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये कैसे पता चलेगा तेरी रैंक क्या आ रही है? मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आप इन कोर्सेज में जाना चाहते हो तो आप वेट कर लो रिजल्ट का, रिजल्ट आएगा, रैंक पता चल जाएगी आपको, उसके हिसाब से मिलेंगे, उसके हिसाब से आपको मिलेंगे। तब ये आपने अभी डिसाइड करना है कि भाई मैं अब नीट नहीं करूंगा, तब आप इस कोर्सेज के बारे में सोचो, इनमें अपना दिमाग लगाओ, इसमें अच्छा करो। होता क्या है ना, बच्चे इस कोर्सेज को ऐसे देखते हैं कि यार मैं ले लेता हूं, बाद में छोड़ दूंगा और फिर तैयारी करूंगा, नहीं, ये नहीं करना। अगर आप एकदम डिसाइड कर लो भाई मैंने छोड़ दिया, मैंने नहीं करना, अब आप क्या करो, इनके बारे में जानो। इनकी काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी? इनकी काउंसलिंग थोड़ा लेट स्टार्ट होती है, जब आपकी एमबीबीएस की खत्म हो रही होती है ना, या मिड में होती है, तब इनकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है। और कितने स्कोर पे क्या मिलता है उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आपको मिल सकता है कि नहीं। अब मुझे एक चीज बता, मेरी बात सुन ध्यान से, मेरे 400 नंबर आए, मैं इस बात पे दोबारा एमबी मतलब नीट नहीं दूंगा कि मेरे को नहीं मिल रहा है। भाई तेरे को मिल रहा है, छोड़ के तुझे नीट देना है तो दे ले, ऐसा थोड़ी होता है मेरे 400 आ रहे हैं ये भी नहीं मिला अब मैं नीट देने जाऊंगा, ये नहीं करना। आप डिसाइड कर लो मुझे नहीं देना नीट, अब नहीं देना, तो मुझे इन कोर्सेज की काउंसलिंग करनी है, जहां मिलेगा अच्छा सा कॉलेज वहां ले लेंगे। मिलते हैं इसमें, कॉलेज मिल जाते हैं, पर ठीक है एक स्कोर चाहिए होता है, वो देखना होता है। अब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर मेरे 300 नंबर हैं, अगर ये नहीं मिलेगा तो मैं नीट की, नहीं भाई, नीट करना है तो उसके लिए कॉन्फिडेंट रहे, नहीं भी करना है तो करना है। ऐसा थोड़ी होता है कि नहीं मिलेगा तो मैं कर लूंगा, वो नहीं होता, समझो इस चीज को। अच्छा, अगर ऐसा है भी मन में तो तुम अपना फिर तैयारी स्टार्ट करो, काउंसलिंग ये चलती रहेगी, इसमें तो आपको टाइम लगेगा, ये टाइम लेती है बेटा। इसमें ये कब होती है बेटा, वेट फॉर रिजल्ट स्टार्ट होगी लेट जुलाई में, स्टार्ट होगी अगस्त, लेट जुलाई और अगस्त में स्टार्ट होती है, डेट्स मैं बता दूंगा आपको। दूसरा क्या है, अगर आप उन कोर्सेज में जाना चाहते हो जो विदाउट नीट है, उनमें से आपने सीयूटी भरा होना चाहिए, क्योंकि इसके फॉर्म क्लोज हो गए, 10 मई को पेपर है इसका। उसके अलावा बेटा नाइसर का भी फॉर्म, इंटीग्रेटेड एमएससी होती है, रिसर्च वाली एमएससी होती है। इसके बाद आप फॉरेन में या कहीं भी जा सकते हो, नाइसर कहते हैं इसे, या नेस्ट कहते हैं, ये सब चीज होता है, इसमें भर सकते हैं, इसके ऊपर फॉर्म क्लोज हो चुके हैं। अब ऑप्शन क्या है, अगर कोई फॉर्म बचे हैं तो एम्स नर्सिंग का बचा है, एम्स पैरामेडिकल, इनका एग्जाम मेरे ख्याल से जून लास्ट में या जुलाई फर्स्ट वीक में होगा, ये फॉर्म बचे हुए। अगर आपने मान लो सीयूटी नहीं भर रखा, ये नहीं भर रखा, नीट का पेपर आपका ठीक नहीं हुआ, आप कोई चांस लेना चाहते हो, इन फॉर्म्स को भर लो। क्लियरिटी है आपको? क्लियर है? मान लो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, मेरे हैं 450 नंबर, मुझे लग रहा है कॉलेज नहीं मिलेगा इस साल, अब मेरा मन नहीं है कि मैं अब नीट प्रिपेयर नहीं करना चाहता, तो मैं क्या करूंगा, मैं इनमें से देखूंगा मुझे कुछ मिल जाए, आयुष के कोर्सेज मिल जाए, ये मिल जाए, ठीक है। या मैं क्या करूंगा, इनमें से कुछ देख लूंगा, मान लो मैंने भरा हुआ तो इसको दे लूंगा, मैं बीएससी लाइफ साइंसेज ये कर सकता हूं, उसमें भी बेटा आगे जा सकते हैं ना, आप लॉ कर लेना, आप यूपीएससी कर लेना, जो आपको समझ में आए, पूरे ऑप्शन है। सर क्या पैसे मिलते हैं? बेटा पैसे एमबीबीएस को भी नहीं मिलते, मैं तेरे को फैक्ट बता रहा हूँ, बिना मेहनत के पैसे नहीं। आज अब वो वाली चीज नहीं रह गई कि ये कर लिया तो जीवन सेट है, मेहनत लगती है सब में। मैं तेरे को कल भी मेरी बात हुई, बच्ची थी भारती, वो पीजी कर रही है हिंदू राव से, एनेस्थीसिया कर रही है, उसने बताया सर मेहनत बहुत है अभी भी, ऐसा लगता है हम लोग एमबीबीएस करके एमडी कर रहे हैं, हमको जो होता है ना कि भाई रेस्ट करने के लिए रूम इतना गंदा दे रखा है, इतना खराब सा। तो ऐसा नहीं, वो जो तुम रील देखते हो ना, डॉक्टर बन गई, ये बड़ी गाड़ी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला अचानक से। मैं तेरे को क्लियरिटी से बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, मैं ऐसे बहुत बच्चों से डेली बात करता हूँ। तुम्हें लगता होगा कि सर उसकी रील क्यों नहीं बना के डालते, बेटा हर चीज की रील, तो समझ इस बात को, ये क्राइम है एक तरीके का।
अब हर आदमी को उठा के रील में डाल देते हो, ये गलत है। ये गलत है अगर उसने कंप्लेन कर दिया। आप समझ नहीं रहे हो इन बातों को। हर चीज की रील नहीं बनानी चाहिए, हर चीज के इमोशंस तभी अच्छे लगते हैं जब थोड़े बहुत हों या कुछ हों तो मैं दिखा सकूं। सारे इमोशंस दिखा दोगे तो फिर वो इमोशन कहाँ हो गए, वो तो एक्सपोजर टाइप का हो गया, वो एक तरह का एक्सपेरिमेंट हो गया, गलत चीज है। छोड़ते हैं, उस पर बात नहीं करते। अब समझ में आ गया। मेरे 500 नंबर है, मुझे पता नहीं कॉलेज मिल रहा है, मेरे 4 ड्रॉप हो गए, मुझे नहीं देना एमबीबीएस। कोर्सेज पकड़ो, पढ़ो, फिर अपने दिमाग में दोबारा नीट मत लाना। क्योंकि मेरे पास ऐसे बच्चे भी आते हैं कि सर मेरा मन नहीं लग रहा है इसमें, मैं फिर दे लूं। फिर तू शुरू में ही दे लेता। समझ इस बात को, मैं क्यों बीच में आया। भाई मैं, मेरे 4 ड्रॉप है, नहीं मैं 5 कर ले, 6 कर ले, उससे मतलब नहीं है। ये मत करियो कि इनमें से कोई कोर्स ज्वाइन करके फिर मैं 6 महीने ये पढ़ा, 6 महीने में नहीं होगा नीट फिर से। तो चाहे कितना भी अच्छा बल्लेबाज हो, जब टेस्ट छूट जाता है दोबारा उतना ही टाइम लगता है, फिर नहीं होगा। ये ध्यान रखियो कि मैं ये कोर्स ले लूं, 6 महीने बाद सर मजा नहीं आ रही है इसमें। अब मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं, ऐसे बहुत मैसेज आते हैं। बच्चे कोर्स, भाई अगर तुम पढ़ते हुए कर पाओ तो कर लेना, मैं बिल्कुल क्लियर हूं अपनी बात को लेके। तो आप में से जिनका स्कोर कम आ रहा है, अपने देख लो इनके थ्रू जाना है या इनके थ्रू जाना है। इसके अलावा आप देख सकते हो एम्स नर्सिंग है, एम्स पैरामेडिकल, पैरामेडिकल मतलब अदर कोर्सेज होते हैं। नाइसर है, बीएससी है, आप कर सकते हो, बीएससी कर सकते हो आराम से, लाइफ साइंसेज ये जा सकते हो। अगर आपने कोई फॉर्म ही नहीं भरा तो ये 2 ऑप्शन है। अगर आपका नीट स्कोर बहुत कम है, इनमें से भी कुछ नहीं मिलेगा, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। मैं बताता हूं क्या। एक नॉर्मल सी बीएससी, आप सीयूटी का फॉर्म भरा हुआ है, नहीं भरा हुआ तो आप कहीं पर बीएससी कर लो, वो एक ऑप्शन है, वो एक ऑप्शन है। या अगले साल सीयूटी दोगे तो अगले साल सर फिर नीट भी दे देंगे, तो आपकी मर्जी। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं। अगर आपको दोबारा ड्रॉप करने का मन है, मैं आपको फिर बताता हूं, देखो प्रॉब्लम कहां हुई है। अगर आपको दोबारा ड्रॉप करने का मन है, 4 साल हो गए, आपको श्योरिटी चाहिए किसी बंदे से। कोई बंदा आपको ये कह दे कि नहीं सर तू कर ले, तेरा हो जाएगा, ऐसा कोई बंदा नहीं है। मैंने बहुत ज्यादा ऐसा देखा है कि एक बच्ची थी, उसके 603 आए थे 2024 में। ऐसे बहुत बच्चे, 603 2024 में, 2025 में 495 और 2026 में 580 के आसपास नंबर है। अब मुझे बता, तीनों साल उसका लेवल रैंक सेम आएगी। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आप अगर दोबारा कभी ड्रॉप करते हो तो पहले आप बैठो, आराम से अपनी प्रॉब्लम समझो। आपको अपनी प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी। एग्जाम वो नहीं है, मैंने बार बार बोला है, लोग इस एग्जाम को गलत तरीके से पढ़ा रहे हैं। ये एग्जाम वो नहीं है जहां मुझे नॉलेज दिखानी है, ये वो एग्जाम है जहां मुझे एक्यूरेसी दिखानी है, टाइमिंग दिखानी है। ये मैंने बार बार बोला। मैं क्यों रिकॉल कराता था? रिकॉल सिर्फ इसलिए कराता था, स्पीड बढ़े, स्पीड स्पीड। मैं बोलता था जल्दी 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 आंसर करो। क्यों हमने लास्ट में इतना रिवाइज किया? आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए। बैच में हमने टाइम से सिलेबस क्यों खत्म किया? आपकी स्पीड बढ़े। ये बातें कोई नहीं समझ रहा। अभी भी मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अगर आपको सच में सिलेक्ट होना है, तो अगर आपके मान लो 500 नंबर आ रहे हैं, आपको लग रहा है, तो सिलेबस पहले फिनिश करो, फुल सिलेबस चालू करो। अच्छा, इसमें भी कई बच्चे ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं, 4 महीने में पढ़ते ही नहीं बिल्कुल भी, वो ऐसे बैठे रहते हैं। आज टेस्ट देना है, 2 दिन, मतलब जैसे मान लो 1 हफ्ते का टाइम है, 2 दिन पढ़ा, 4 दिन पढ़ा ही नहीं, और टेस्ट दे दिया, उनके फिर 600 नंबर आ गए। ऐसा नहीं उनके आते नहीं, आ जाते हैं, लेकिन उनको टॉपिक पूरी तरह से आता नहीं है, उनको गैप रह जाते, तो भी वो 600 ले आते हैं उस टेस्ट में। मैं यही समझा रहा हूं कि मल्टीपल ड्रॉप वालों का हो क्यों नहीं रहा है। वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग का बहुत लीनियंट लेते हैं। अगर तेरे को आता है तो खत्म करना सितंबर तक, मतलब अक्टूबर तक खत्म कर सिलेबस, टेस्ट दे फुल सिलेबस वहां से। और खत्म करने का मतलब हर टेस्ट में 720 लेके आना। तो स्टार्टिंग में ही कम लाने लगता है, फिर तेरे को क्या होता है कि सर पिछले साल मेरे आए थे 500, मैं 10 नंबर से 20 नंबर से रह गया, इस साल फिर मैं रह गया। वो इसलिए होता है क्योंकि तुम मल्टीपल ड्रॉप में भी उतनी ही मेहनत करते हो। जब तेरा ड्रॉप लेके कम मेहनत में नहीं हुआ तो अपने एफर्ट बढ़ाना, तुम रिलैक्स होके पढ़ते हो। ये मैं रियलिटी बता रहा हूं, या तुम गलत डायरेक्शन में पढ़ते हो। इस साल क्या हुआ मैं आपको समझाता हूं। देखो मैं क्यों इस चीज का फेवर नहीं करता, मेरी बात सुन ध्यान से। मुझे हो गया 18-19 साल का पढ़ाते हुए एक्सपीरियंस। मैंने क्या किया था, जब मैंने हमेशा से देखा है कि मैं एनसीईआरटी के बाहर एक लाइन खींचता हूं, और मैं बहुत सोच के पढ़ाता हूं। मैं आपको बताता हूं, मेरी किसी भी बैच में, क्लास में, आप ये देख लो, मैंने क्या आपको बोला मालवेसी का फ्लोरल फॉर्मूला याद करके जाना या पोएसी का याद करके जाना? नहीं आएगा, वो मुझे पता नहीं आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में है ही नहीं। इसका मतलब ऐसा नहीं होगा कि एनटीए खोज के। तो आपको क्या करना है, एक्सपीरियंस को समय मैटर करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कुछ भी उठा के पढ़ाने लगूं। मान लो मैं आपसे कह दूं कि एक काम करो आप ना, मैं आज आपको ना मोल कॉन्सेप्ट में एडवांस पढ़ा दूं, क्या हो जाएगा उससे? मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि लोग गलत तरीके से गाइड कर रहे हैं। नीट के पेपर में 180 क्वेश्चन आते हैं। यदि पेपर मुश्किल आएगा तो कट ऑफ लो रहेगी। आपको तैयारी उसी तरीके से करनी है, पर आपको किन चीजों में जीतना पड़ेगा? स्पीड पे। आप याद करो 2025 के एग्जाम से पहले भी मैंने बोला था लोगों का पेपर छूटेगा।
क्योंकि पेपर टफ आ गया, पेपर छूटने वाली बात दब गई। आज पेपर इजी आ गया तो पेपर छूटने वाली बात उठी है, क्योंकि 3 घंटे में 180 क्वेश्चन नहीं बनते हैं अगर आप मल्टीपल टाइम टेस्ट ना दो। मैंने बहुत वीडियो डाली थी, टेस्ट दो टेस्ट दो टेस्ट दो, तुम टेस्ट ही नहीं देते थे। अगर तुम अभी भी अपनी मिस्टेक आइडेंटिफाई नहीं करते, तुमने टेस्ट नहीं दिए थे, ये एक मिस्टेक है। तुम्हारी स्पीड नहीं इंप्रूव हुई थी, वो एक मिस्टेक है। तुम एडवांस के नाम पर जंक पढ़े जा रहे थे। बेटा एडवांस का क्या ही मतलब होता है? एडवांस का कोई मतलब नहीं होता। अगर तेरे पास बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक है ना, तो वहां तू औरों से ज्यादा बेटर करके आएगा। सिर्फ इसलिए होता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं, एग्जाम है बोर्ड का एग्जाम नहीं है। यहां फुल नहीं लाने, यहां औरों से ज्यादा लाने। इतनी बात समझ। 550 वाला पिछले साल सिलेक्ट हुआ था, सिर्फ इसलिए सिलेक्ट हुआ था क्योंकि उसके औरों से ज्यादा थे। और नीट 2024 में 650 वाला सिलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि उसके औरों से कम थे। ये बोर्ड का पेपर नहीं है, यहां फुल नहीं लाने होते। इसका मतलब पढ़ाने का एक तरीका होता है, वो एक्सपीरियंस से ही आता है। हम बच्चों को बोलने के लिए एंटी से बदला ले लेंगे, कुछ भी बोल देते हैं, ये गलत है चीज। मैं इसके बिल्कुल सपोर्ट में, लास्ट ईयर भी मैं इस चीज के बिल्कुल सपोर्ट में नहीं था। बच्चों को 9 महीने में एक ऐसा बच्चा जो गांव से आता है, जिसने पहली बार 12th के बाद फिजिक्स केमिस्ट्री समझना स्टार्ट किया, उसको मैं कैसे इतने क्वेश्चन करा दूं कि इस चैप्टर के तू 500 कर ले। अगर तूने सच में 500 क्वेश्चन किसी चैप्टर के किए होंगे ना, तो लास्ट में जाके तूने कोई मॉडर्न फिजिक्स के 500 नहीं किए होंगे, या किसी उससे तेरी स्पीड नहीं बनी। आप जब तक ओवरऑल इंप्रूव नहीं करोगे, आप सिलेक्ट नहीं होगे। ये क्लियर रखना अपने दिमाग में, चाहे आपके कितने भी ड्रॉप हो जाए। तो अगर आपके मन में 1% भी है कि नहीं मैं फिर से करूंगा, और आपके 500 नंबर है, नंबर ठीक है। नंबर अगर आपके नॉर्मल है 200 250, तो प्रॉपर बैच लेके पढ़ो अगर आपको लगता है। नहीं अगर आपके ज्यादा है तो ऐसे पढ़ो कि आपका सिलेबस भी खत्म हो। क्लियर है? मैं एकदम क्लियर आपको बोल रहा हूं बेटा कि जा रहे हो तो आपको किसी ना किसी कोर्स में एडमिशन लेके पढ़ना चालू करना चाहिए अभी से, अगर आप श्योर हो। नहीं तो आप वेट करो रिजल्ट का, मैं बिल्कुल क्लियर हूं। ठीक है ये। अच्छा, दूसरी चीज, अगर आप देखो, टेक एडमिशन इन सम कोर्स, स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर दोज जिनका मल्टीपल ड्रॉप। मतलब क्या, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनके कई ड्रॉप हो गए, उनको ऐसा लगता है नहीं सर मैं कर ले जाऊंगा एडमिशन लेके, ट्राई कर ले भले। पर मेरी बेस्ट सजेशन होती है किसी कोर्स में लेके हो पाना और मुश्किल होता है, क्योंकि आप अपनी एनर्जी वहां लगा देते हो। पर कुछ बच्चे होते हैं जिनके मल्टीपल हो गए हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं मान रहे, जिनका मन नहीं मान रहा है सर खराब हो जाएगा सब कुछ, वो ये कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, एक प्रॉपर बैच लेके पढ़ना होता है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, जो बच्चा बैच से कॉन्सेप्चुअल पढ़ता है वो सिलेक्ट होता है। बाद में उसे स्पीड बढ़ानी होती है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करनी होती है। मैं आप तेरे को अपने पिछले साल का बताता हूँ। हमने बायो जनवरी में खत्म करी थी। टारगेट बायो हमने लाइव लेके फैब में खत्म करा था। हमने 3 से 4 बार रिवीजन कराई, ये किसी ने नहीं किया। उस रिवीजन से आपकी स्पीड ही तो बढ़ेगी। ये कोई नहीं समझ रहा, ये बात कोई नहीं समझ रहा। हम ये नहीं कह रहे कि सारा बच्चा हमारा भी सिलेक्ट हुआ, कम से कम एक ईमानदार एफर्ट तो करें। ये सबको करना है। आप स्पीड नहीं बढ़ाओगे तो कैसे होगा बेटा? नहीं होगा सिलेक्शन। अगर आपको, मैं यहाँ पे 2 बातें सोच पा रहा हूं। एक ऐसा बच्चा, ठीक है, जो रेगुलर बैच से नहीं पढ़ना चाहता, उसको क्या करना चाहिए? अपना सिलेबस जल्दी फिनिश करना चाहिए। एक ऐसा बच्चा, ध्यान से सुनेंगे, एक ऐसा बच्चा, ध्यान सुनेंगे, जो मतलब 300 नंबर आ रखे हैं, 200 नंबर आ रखे हैं 1-2 ड्रॉप के बाद, जिसको लगता है मेरे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं, उसको रेगुलर बैच से पढ़ना चाहिए। होता क्या है, हम दूसरे को कॉपी करते हैं। अगर आपके 500 नंबर है तो आप सिलेबस जल्दी खत्म करो, और कोई ऑप्शन नहीं है। जल्दी जल्दी उसको करो। अच्छा, जिसके 200 नंबर हैं वो, उसका सिलेक्शन नहीं हो, बिल्कुल होगा, पर उसको क्या करना पड़ेगा? एफर्ट और ज्यादा डालना पड़ेगा। आप सही डायरेक्ट, मतलब आप देखो, मुझे एक चीज बताओ, ध्यान से सुनना। मैं आपको मान लो ये कह दूं कि आप बायो के 15 टीचर से पढ़ लो, उससे नहीं होगा सिलेक्शन। आपको एक ही टीचर से पढ़ के 15 बार रिवाइज करना पड़ेगा। आप चीजों को समझ नहीं रहे हैं अभी भी। आपको अपने दिमाग में समझना पड़ेगा गलती हुई कहां आपसे। अगर आप गलती नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हो, सबसे पहली गलती, आप टेस्ट नहीं देते। मैं 100% जानता हूं, बहुत कम बच्चे टेस्ट देते हैं। दूसरी गलती, आप टेस्ट भी देते हो तो टाइम लगा के, मैंने कितनी बार बोला, क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करते। तीसरी, आप नहीं समझ पा रहे थे कि एग्जाम में मुझे बहुत एडवांस हमने जो बुक दी थी, आप याद करो, हमने नीट एडवांस की बुक दी थी आपको। हमने कहा था जिसको लगाना है पहले लगा लो, बाद में लगाने के लिए नहीं है। हमने स्टार्टिंग में दे दी थी, और बहुत सारे बच्चों ने किया, उससे स्पीड बढ़ी। हमने क्या बोला था? अच्छे क्वेश्चन से स्पीड बढ़ेगी। लेकिन आप सोचो कि फिजिक्स में एडवांस का और केमिस्ट्री में क्या मतलब था? बहुत सारे एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ना, एक ही की कई कई टाइप पढ़ना, उनसे थोड़ी सिलेक्शन होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो एकदम मैं क्लियर हूं कि हम लोग बेटा, मतलब इस तरीके से समझ पा रहे हैं इस पूरे प्रोसेस को। आप अपने मन में डिसाइड कर लो क्या है, अपने पेरेंट्स से बात कर लो, क्या करना है एग्जैक्टली सोच लो। मैं इसमें कोई वो नहीं है।
हमारा अपना तरीका पढ़ाने का, हम अपने एक्सपीरियंस से पढ़ाते हैं, जिस एक्सपीरियंस की वैल्यू समझते हैं। तो वो बोल रहा है ना कि जो आया वो पढ़ाया और वो सब वीडियो मैं नहीं बनाता उसको कभी भी। मैंने एक आध ऐसे ही डाल दी, लेकिन मैं बनाता नहीं हूँ, आपने लास्ट स्टेप में नहीं देखा होगा। दूसरी चीज़, ये सबसे पहले वीडियो मैंने ही डाली थी, उसका रीज़न था, लोग इतने बेवकूफ़ हैं उनको कुछ नहीं पता क्यों डाली थी मैंने। एक्चुअल में क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम हमने ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया, तो प्लेटफ़ॉर्म पे लोग भरोसा नहीं करते थे कि यार ऑनलाइन से सिलेक्शन होगा। इसीलिए दिखाने के लिए कि भई हमारे बैच में ऐसा पढ़ाया जाता है जिससे सिलेक्शन होता है। ये तब दिखाया था। अब उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, बहुत बच्चा ऑनलाइन पढ़ता है। सभी लोग वो करते हैं, लेकिन पॉइंट क्या है, बच्चा सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो रिवाइज़ नहीं कर पा रहा, वो बार-बार बैकलॉग में फँस जाता है, वो बार-बार उसी सर्कल में फँस जाता है, लास्ट में जाके सब कुछ ठीक चलता है, दिसंबर तक सब कुछ बढ़िया चलता है, उसके बाद वो सब गड़बड़ हो जाती है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो प्लान नहीं कर पा रहा, वो समझ नहीं पा रहा। इसीलिए अगर आपका सिलेबस कुछ कंप्लीट है, चैप्टर्स की लिस्ट बनानी है, उन चैप्टर्स को पहले पढ़ना है जो आप चाहते हो, उस हिसाब से इसको प्लान करो। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप अभी भी प्लान नहीं कर सकते, नीट छोड़ो, कुछ और करो, मैं खुल के बोल रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है डॉक्टर बनना, ज़रूरी है सक्सेसफुल बनना। याद रखियो मेरी बात को। बाकी तेरी जो भी कमेंट होगी, इस वाले में बताना कि आपको कोई ऐसा बैच चाहिए जो अर्ली फिनिश हो, या आपको कुछ ऐसा चाहिए रेगुलर बैच, क्या दोनों का मिक्स चाहिए, मुझे ज़रूर बताना। हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। हम 2-3 दिन से इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, रीज़न खोज रहे हैं क्यों सेलेक्ट नहीं हुआ। ऑल्दो हमें पता है बहुत सारी चीज़ें, पर हम आपके थ्रू भी जानना चाहते हैं। ठीक है बेटा, मिलते हैं, बाय।